महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में बगावत के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। अजीत पवार की एनसीपी के बाद अब बीजेपी के अंदर भी हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। अजीत को तो समझ में आ ही नहीं रहा कि अपने समर्थकों को कैसे एकजुट किया जाए, क्योंकि एनसीपी के अधिकांश नेता अब शरद पवार के खेमे में जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अजीत के गुट के कई विधायक शरद पवार के संपर्क में पहले से ही बताए जा रहे थे और अब बीजेपी के नेता भी पवार से संपर्क साधने में जुटे हुए हैं और इसका एहसास बीजेपी हाईकमान को भी हो रहा है। इसीलिए 21 जुलाई को जब अमित शाह महाराष्ट्र के पुणे पहुंचे तो उन्होंने सीधे शरद पवार को अपने निशाने पर ले लिया था और पवार को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना बता दिया था। अभी तक तो पवार इस तरह के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, लेकिन इस बार पवार ने शाह को करारा जवाब दिया और शाह को कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि उन्हें तो तड़ीपार कर दिया गया था। देश का दुर्भाग्य है कि आज ऐसा आदमी देश का गृह मंत्री है। पवार अब रुकने को तैयार नहीं है और उन्होंने अब एनडीए में बड़ी सेंधमारी की तैयारी कर ली है। निशाने पर पूरा एनडीए है। महाराष्ट्र में एनडीए की बढ़ती परेशानी को लेकर ही आज हम करेंगे बात। महाराष्ट्र में महायुति यानी एनडीए इस बार मुश्किल में दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही महायुति में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई है। पार्टी के नेता बगावत कर रहे हैं। बीजेपी एनसीपी अजित गुट और शिवसेना के शिंदे गुट में बेचैनी दिखाई दे रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के परिणामों ने बता दिया है कि राज्य में महाविकास आघाड़ी गठबंधन की हवा चल रही है और विधानसभा चुनाव तक ये हवा बहुत तेज होने वाली है। एक तरफ एनडीए गठबंधन की तरफ से जनता का रुझान बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ राज्य की महायुति सरकार के खिलाफ कई वर्गों का आंदोलन तेज हो गया है। सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि कई जगह टकराव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। एनसीपी एससी के चीफ शरद पवार ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी महाराष्ट्र में भी मणिपुर जैसी स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है। वोट के लिए वो महाराष्ट्र में अलग अलग वर्ग को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही है। पवार ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए यहां तक कह दिया कि अगर बीजेपी राज्य में मणिपुर जैसे हालात पैदा करने की कोशिश करती है तो इससे उसे सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में तमाम लोगों को शांत रखने के लिए कई दिग्गज नेता मौजूद हैं जिनका राज्य की जनता पर अच्छा प्रभाव है। साफ है, महाविकास आघाड़ी के नेता चाहे शरद पवार हो या फिर उद्धव ठाकरे या फिर पृथ्वीराज चौहान या फिर नाना पटोले, सभी का मजबूत जनाधार है और पूरे राज्य में उनका प्रभाव है। इसके अलावा स्थानीय पार्टियों के कई नेताओं का भी प्रभाव राज्य के बड़े हिस्सों पर है। ऐसे में पवार का दावा है कि बीजेपी या महायुति अगर राज्य में अशांति पैदा करने की कोशिश करेंगे तो वो सफल नहीं हो पाएंगे, जो एनडीए की कमजोरी की तरफ इशारा कर रहा है। पवार महायुति के खिलाफ सिर्फ रणनीति ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि वो महायुति को कमजोर भी करने में जुटे हुए हैं। एक के बाद एक बड़े झटके महायुति को लग रहे हैं। पवार महाराष्ट्र का एक दौरा कर रहे हैं और वहां जा रहे हैं। वहां विरोधी दल के नेता विधायक पाला बदलकर एनसीपी शरद गुट के साथ होते जा रहे हैं। सबसे खराब स्थिति उनके भतीजे अजित पवार की है। अजित गुट से थोक भाव में नेता विधायक शरद पवार गुट में शामिल हो रहे हैं। एक तरह से पार्टी के भीतर भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई है। अजीत पवार तो पहले से ही दबाव में दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी पर आरएसएस का दबाव है कि वो अजीत पवार से गठबंधन तोड़ दें, तो अजीत पवार के समर्थकों को लग रहा है कि बिना शरद पवार का साथ लिए उनके लिए चुनाव जीतना मुश्किल है। ऐसे में सबसे ज्यादा टूट फूट अजीत पवार की एनसीपी में हो रही है। शनिवार को शरद पवार छत्रपति संभाजीनगर के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक बाबाजानी दुर्रानी ने पाला बदला और वो शरद पवार की एनसीपी में शामिल हो गए। इसके बाद पवार पुणे पहुंचे तो अजित पवार गुट के एक और विधायक शरद पवार के कार्यक्रम में पहुंच गए। पुणे में पहले भी कई बड़े नेता अजित पवार का साथ छोड़कर शरद पवार के गुट में शामिल हो चुके हैं।
और अब एनसीपी विधायक चेतन तुपे जो अजीत पवार के साथ थे वो पवार के खेमे में शामिल होने की तैयारी में जुट गए हैं। दावा किया जा रहा है कि चेतन तुपे ने शरद पवार से अकेले मिलकर बातचीत की कोशिश भी की है, लेकिन पवार की उनसे मुलाकात नहीं हो सकी है। लेकिन पवार गुट के दूसरे नेताओं के साथ तुपे की बैठक हुई है। इस बीच बीजेपी को भी झटके लग रहे हैं। लातूर के उदगीर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के पूर्व विधायक सुधाकर भालेराव ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उनके साथ बीजेपी के लातूर ग्रामीण जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत पाटिल कोलखेड़कर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्हें उदगीर निर्वाचन क्षेत्र में लिंगायत समुदाय के नेता के रूप में माना जाता है। महाराष्ट्र में बदलते राजनीतिक समीकरण ये दिखा रहे हैं और ये साफ कर रहे हैं कि महायुति गठबंधन लगातार कमजोर पड़ रहा है। राज्य में मानसून की विदाई के साथ ही विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा। अक्टूबर में राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले जहां महाविकास अघाड़ी मजबूत दिखाई दे रहा है, सीट बंटवारे को लेकर भी गठबंधन में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और सब कुछ सही दिशा में बढ़ते दिख रहा है। तो दूसरी तरफ महायुति में कुछ भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। सीट बंटवारे को लेकर मुंबई की जगह दिल्ली में बैठक हो रही है। गठबंधन में शामिल बीजेपी, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित गुट के बीच टकराव खुलकर सामने आता दिखाई दे रहा है। सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह के बयान गठबंधन के अंदर से आ रहे हैं, उससे संकेत तो यहां तक मिल रहे हैं कि विधानसभा चुनावों से पहले महायुति टूट सकती है और बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ सकता है। और इसकी चिंता सबसे ज्यादा अजित पवार और एकनाथ शिंदे की बढ़ रही है, क्योंकि दोनों के लिए अपनी पार्टी को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव में शिंदे और अजित पवार दोनों को ही हार का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव में शरद पवार गुट को जहां 8 सीट मिली थी, वहीं अजित पवार के खेमे को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। शिवसेना के दोनों गुटों की बात की जाए तो उद्धव गुट को 9 सीटों पर जीत मिली, जबकि शिंदे गुट को 7 सीटों पर जीत मिल पाई। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव में भी अजित और शिंदे गुट को हार मिली तो फिर उनकी पार्टी का अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है। वैसे भी लोकसभा चुनाव के बाद ये दोनों ही गुट कमजोर दिखाई दे रहे हैं और पार्टी छोड़ने वालों की लंबी कतार लग गई है। हालात ये है कि महायुति के कई नेता इस समय महाविकास अघाड़ी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे, जिसमें महाराष्ट्र की 48 सीटों में से सिर्फ 17 सीट महायुति गठबंधन जीत पाया था। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी को 30 सीटों पर जीत मिली। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली, जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन से ही जुड़ा हुआ है। यानी एमवीए को 31 सीटों पर जीत मिली और इसके बाद ये साफ हो गया था कि बीजेपी के लिए महाराष्ट्र की सत्ता को बचाना अब आसान होने वाला नहीं है और इसी के चलते महायुति में इस समय भगदड़ जैसी स्थिति बन गई है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।